So this is the most awaited video, vocabulary 10 marks. That is previously we have dealt with another video for objectives जहां पे हमने grammar देखा exactly 10 marks का. उसी तरह ये particular video अगर आप watch कर रहे हो और मैं जो अभी आपको instructions देने वाला हूं इसको आप follow करेंगे तो 10 on 10 for sure आएंगे, यानी तो at least आपको 7 आएगा without learning anything. I'll show you all the hacks how to deal with a particular bit even without knowing exactly what does it mean. Okay, let's begin with. So इसमें सब में important चीज क्या है जो हम सब इसका very curiously और eagerly we were waiting, that is स्वंत वाक्यालु. आपको 2 मार्क्स के स्वंत वाक्यालु फर्स्ट बिट से जहां पे आपको सेंटेंसेस फ्रेम करना है. लेट्स से कि अगर आपको वो वर्ड्स नहीं मालूम है, उसका मीनिंग नहीं मालूम है, तो क्या करना. तो उसके लिए मैं आपको 3 यूनिवर्सल स्ट्रक्चर्ड सेंटेंसेस देता हूं. यहां पे जब ब्लैंक से वहां पे आपको फिल करना है. कैसा फिल करना है इसको थोड़ा सा समझ के करना है. ठीक है. सो पहले मैं आपके साथ बता रहा हूं कि यहां पे एक सैंपल मेरे पास अराउंड देयर आर 13 वर्ड्स. आई हैव पिक्ड दिस वर्ड्स फ्रॉम द प्रीवियस पेपर्स. ओके, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से और आपके प्री फाइनल वगैरह से मैंने वर्ड्स लिए ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट मैं बना दूं. तो पहले अपने पर वर्ड्स को एनालाइज करेंगे, फिर विल कम बैक टू दिस. देखो एक वर्ड है यहाँ पे लक्ष्यमु. तो इसको देखो इसमें फिट भी करना है. आप जो भी वर्ड यहाँ से पिक करे उठा के आप कभी इधर लगा दिए, कभी इधर नहीं चलने वाला है. इसमें से कोई 2 स्ट्रक्चर्स आपको यूज करना है, उसमें से कौन से वर्ड को कहाँ फिट करना है वो बता रहा हूं मैं आपको. उसको समझो. यहाँ पे लक्ष्यमु हिंदी भी हम जानते हैं. हिंदी इज द लिंगुआ फ्रैंका. फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू वाले बच्चे भी हिंदी समझते कि लक्ष्य क्या है. ओके, हमारा गोल क्या है. तो लक्ष्यमु इज गोल. पहले मीनिंग को समझो. ओके, फिर देन प्रोत्साहन. प्रोत्साहन इन हिंदी वी से विच मीन्स एनकरेज करना, किसी को हौसला अफजाई करना. द उर्दू स्टूडेंट्स. आत्मविश्वासम इन हिंदी वी से आत्मविश्वास, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस. विश्वास इज कॉन्फिडेंस, आत्म इज सेल्फ. पट्टुदला. पट्टुदले का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन. एक उर्दू वाले बच्चे अज़्म कर लेना, मजबूत इरादा कर लेना कि मेरे को ये करना है. आई हैव टू अचीव, आई वांट टू बिकम अ पायलट, आई वांट टू बिकम एन आईएएस. पट्टुदला. चित्त शुद्धि. चित्तमु यानी मनस्सु. शुद्धि इज प्यूरिटी, सो इट इज प्यूरिटी ऑफ माइंड. ठीक है. देन आदरना. आदर हम सुनते रहते हैं. आदर यानी रिस्पेक्ट. मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कोई भी वर्ड को या फिट करने से पहले उसका मीनिंग समझो कि वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में फिट होता है. ये स्ट्रक्चर्स अलग अलग है. ओके, एक पहला जो स्ट्रक्चर है मेरा SOV है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब. कर्ता कर्मा क्रिया. अतनिकी डैश उन्दी. अतनिकी या आमेकू ये करता है, डूअर ऑफ एन एक्शन. यहाँ पे आप कोई वर्ड लगाएंगे. उन्दी इज अ वर्ब, a kriya. I'll tell you what all those are. First try to understand this. Then निरंतरम. निरंतर यानी लगातार, continuous, constant. Then मच्चुतुनका. मच्चुतुनका का मतलब होता है एग्जाम्पल, स्पेसिमेन, कोई सैंपल इसको कहते हैं. ठीक है. यानी कि आप समझो कि कोई ग्रेट पोएट है तो उन्होंने बहुत सारे पोएम्स लिखे. सो ये पर्टिकुलर पोएम हम जो पढ़ रहे हैं, दिस इज ए मच्चुतुनका ऑफ हिज ग्रेट पोएट्री स्किल्स. उसके महान कविता के स्किल्स, कला का ये एक सैंपल है. देन अवसान दशा. दशा यानी स्टेज. अवसाना इज एंड स्टेज, द फाइनल स्टेज. मस्तकम. दिस इज नॉट पुस्तकम, डोंट गेट कंफ्यूज. मस्तकम यानी मस्तिष्क, माइंड, हेड या फोरहेड को कहते हैं. कलता इज अपसेट, अ मेंटल अपसेट. ओके, स्ट्रगलिंग विद इन अस, एजिटेटिंग. देन चक्का चदरू इज शैटर्ड, बिखेर देना, स्कैटर्ड. ओके. देन लाइक वी से समवन, किसी को हम बोलते हैं कि भाई यू हैव शैटर्ड ऑल आवर ड्रीम्स. ए पेरेंट में से आपने हमारी पूरी उम्मीदों पे पानी फेर दिया. देन संदड़ी इज नॉइज. ठीक है. सो इनिशियली मैंने ग्रुप के वर्ड्स जो लिखे यहाँ पे, अब यू कैन सी दैट कि ये जितने भी वर्ड्स थे, लक्ष्यम, प्रोत्साहम, नीचे आदरना, आत्मविश्वासम, पट्टुदला, चित्त शुद्धि, ओके, निरंतरम. मोस्ट ऑफ दिस वर्ड्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. ये क्वालिटीज है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है. ठीक है. जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं होते इसमें, मोस्टली यहाँ पे भी नहीं है, बट ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं. तो इनको हम कहाँ लगा सकते हैं, एंड दीज आर लाइक, आप यहाँ फिट हो सकते हैं. यहाँ पे देखो सेकंड सेंटेंस में. ओके, अब आपको कैसे मालूम होगा कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो उसके मीनिंग को समझो आप. देखो लक्ष्य, एक गोल. Is it something object or do we use it in an everyday life, day to day? नहीं, एक लक्ष्य. ओके, लक्ष्य, एक गोल, एक एब्स्ट्रैक्ट सोच है, वो एक थिंकिंग है, थॉट है. ठीक है. तो यहाँ पे बेस्ट फिट हो सकता है. देखो कैसा, डैश अनेदी चाला गोप्पा विषयम. देखो उन बच्चे जो जानते हैं इसका मीनिंग, जो सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं. सो प्लीज गो अहेड विद दैट. इवन इफ इन दैट सेंटेंस आप एक सेंटेंस फ्रेम करें, करेक्ट फ्रेम करें, लेकिन उसमें कोई मात्रा उत्तु गई भी तो आपको एग्जामिनर उसको
डिडक्ट नहीं करेगा मार्क्स, उन्हें ये देखना चाह रहा है कि हाउ वेल यू आर एबल टू एक्सप्रेस इट इन अ सेंटेंस, ठीक है। जो बिल्कुल नहीं कर पा रहे उनके लिए ये ऑल्टरनेटिव है, ये हैक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लक्ष्यमु लगा के पढ़ेंगे अपन, लक्ष्यमु, या अगर मैं यहाँ पे लक्ष्यमु लिख दिया, लक्ष्यमु अनेदी चाला गुप्पा विषयम, गुप्पा ग्रेट विषय, एक ग्रेट विषय है, एक बड़ी बात है लक्ष्यमु, बिल्कुल, कि गोल सेट करना एक बहुत बड़ी बात है। अब ये लगा के देखो, प्रोत्साहम, प्रोत्साहम अनेदी चाला गुप्पा विषयम, बिल्कुल, क्योंकि प्रोत्साहम इज एन इनकरेजमेंट, क्योंकि लोग जो अपने पाथ पे मूव होते रहते हैं तो कभी कभी वो लोग डिस्करेज होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, तो उनको एनकरेजमेंट की जरूरत है। कुछ लोगों को एनकरेजमेंट मिल गया तो वो लोग काफी आगे चले जाते, isn't it? So प्रोत्साहम इज ऑल्सो ए गुप्पा विषयम। आत्मविश्वासम, ओके, आत्मविश्वासम अनेदी चाला गुप्पा विषयम, बिल्कुल, क्योंकि आत्मविश्वास है तो हम आगे बढ़ते, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने है आप पे। पट्टुदला, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, इरादा, पट्टुदला अनेदी चाला गुप्पा विषयम, देखो ये यूनिवर्सल सेंटेंस सबको फिट हो जा रहा। चित्त शुद्धि, प्यूरिटी ऑफ माइंड, प्यूरिटी ऑफ हार्ट, कोई भी काम करे तो दिल साफ करके, मन साफ करके करना। सो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर आदमी नहीं करता अपना चित्त शुद्धि, मनस्सु नहीं करता चित्त शुद्धि अनेदी चाला गुप्पा विषयम। आदरना, रेस्पेक्ट, क्योंकि रेस्पेक्ट भी करना, इन दिनों वी हैव लॉस्ट रेस्पेक्ट, ओके, नोबडी इज रेस्पेक्टिंग इवन द एल्डर्स, अदर्स हायर प्रोफेशन, किसको भी नहीं कर रहे। सो आज के दिन में आदरना अनेदी चाला गुप्पा विषयम ఎందుకంటే అది అవుతలేదు। निरंतरम, कांस्टेंट, लगातार, क्योंकि कोई कांस्टेंट कोई काम नहीं कर रहा, कंसिस्टेंट नहीं है, कोई काम थोड़े दिन कर लिए, ओके, आपको अच्छा दिखा, फिर बाद में यू लीव दैट, ओके, फिर एक नई की तलाश में चले जाते हैं, ये नहीं। तो निरंतर कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाना ही सक्सेस का रिजल्ट है। निरंतरम अनेदी चाला गुप्पा विषयम, देखो इतने सारे डिफरेंट वर्ड्स के लिए फिट हुआ, तो इसी तरह आप उसको समझना है कि कौन से वर्ड को क्या फिट होगा। अब ये देखो, अब इधर से कुछ वर्ड्स लेंगे अपन। मच्चुतुनका का मतलब होता है एक सैंपल या स्पेसिमेन, ये भी आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं, या फिर यहाँ देखो, अतनिकी मच्चुतुनका उंदी, देखो ऐसे वर्ड जो यहाँ फिट नहीं हो रहे, लेके जाके आप उसको इधर लगा दो, ओके। ये मोस्ट यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, और मैं सीक्वेंस लिखा हूँ 1 2 3, ये ज्यादा एक्सेप्टेबल है, ज्यादा कहीं पे भी फिट होने वाला है। तो ये देखो, अवसान दशा यानी एंड स्टेज, अतनिकी, अतनिकी यानी उसको, अवसान दशा उंदी, उसको एंड स्टेज है, यानी कोई समझो कि कोई एल्डरली पर्सन है, कोई कैंसर पेशेंट है, कोई, ओके, अपन बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं ESRD, एंड रीनल स्टेज डिजीज, किडनी का कुछ तो भी, तो अतनिकी अवसान, देखो ये फिट हो रहा है, देखो अतनिकी अवसान दशा उंदी, ओके। यहाँ में मीनिंग बता दिया, आप बोल रहे हैं कि समझ में आ रहा है, लेकिन आप एफर्ट लगाओ, कोशिश करो, इसमें हिंदी से मैच होने वाले जो बच्चे उर्दू बैकग्राउंड वाले भी है, फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू, दे आल्सो कैन डू इट, बिकॉज हिंदी इज द लिंगुआ फ्रैंक्वा, द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया, सो यू विल बी फेमिलियर विद दोज वर्ड्स। चलो अब इससे ट्राई करो। मस्तकम, मस्तकम यानी हेड या फोरहेड, लगा दो यहाँ पे। अतनिकी, अतनिकी मस्तकम उंदी, यानी उसको सर है, उसको हेड है बोल रहे हैं अपन, बिल्कुल, ये तो हर किसी को रहता, इसको डिनाइबल नहीं है, आपको एग्जामिनर इसको डिडक्ट नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते, रॉन्ग नहीं बोल सकते, ठीक है, समझ रहे हैं ना भाई। देखो मैं और कैसे बता रहा हूँ मैं आपको, आप दूसरे लोग काफी सेंटेंसेस आपको बताते हैं, आप AI यूज करके यहाँ वहां से निकाल लेते हैं, बट देयर इज अ रिस्क, ओके, इट में गो राइट और अनएक्सेप्टेबल भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स बता रहा हूँ कि जो एग्जामिनर हैज टू गिव यू मार्क्स फॉर दैट। नाउ नेक्स्ट वन, कलता, कलता इज अ मेंटल अपसेट। आप अगर यहाँ पे बोल दिए कि अतनिकी कलता उंदी, चल देखो सूट हो जा रहा, उसको मेंटल अपसेट है, ही इज अपसेट, ही इज एजिटेटिंग, ही इज प्रोटेस्टिंग विद इन हिमसेल्फ, राइट। देन चेक्का चदुरु यानी शैटर्ड, तो ये एग्जैक्टली सूट नहीं करता, बट इट इज एक्सेप्टेबल। अतनिकी चेक्का चदुरु उंदी का मतलब है कि अनऑर्गेनाइज्ड, शैटर्ड, अतनिकी यानी उन्हें है, उसके लिए बोल दे रहे हैं आप एक नेगेटिव। देखो मैं ये क्यों पिक करा, और एक चीज याद रखो, ये अतनी की जगह कहीं तुम एक्सपेरिमेंट करके ना की, ना लो, कुछ लोग लिख रहे हैं इस तरह के सेंटेंसेस, प्लीज डोंट डू दैट। व्हाई? क्योंकि इसमें से कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स जो है नेगेटिव है, वो आप अपने ऊपर नहीं ले सकते। यू कांट से दैट नाकू कलता उंदी, ओके, यू कांट से नाकू चक्का चदर उंदी, बिकॉज यू कांट टेक इट ऑन योर सेल्फ के नाकू मेरे को, या ना लो, आई एम अनऑर्गेनाइज्ड, आई हैव शैटर्ड, नहीं बोल सकते आप, ठीक है। देन संदड़ी, संदड़ी इज नॉइज, अतनिकी संदड़ी उंदी यानी उसको नॉइज है, यानी उन्हें नॉइज कर रहा है या उसको कोई नॉइज का डिस्टर्बेंस हो रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पे मैच नहीं हो रहे कभी कभी, बट दे आर एक्सेप्टेबल स्टिल, यू आर राइटिंग समथिंग, ओके। देन अगेन फाइनली ये भी एक है, कुछ बच्चे जो तेलुगु बेसिकली थोड़ा बहुत तो तेलुगु जानते, हो सकता है कि ये वर्ड्स के मीनिंग्स याद नहीं, दे आर नॉट एबल टू राइट द मीनिंग और अ सेंटेंस, बट दे कुड अंडरस्टैंड इट। अगर ये कॉन्टेक्स्ट में आता तो उन्हें समझते कि ये वर्ड क्या है, मेरे को समझ में आ रहा, लेकिन सेंटेंस बनाने नहीं आ रहा, तो उन लोगों के लिए ये भी देख लो एक बार। यानी ये यूनिवर्सल हर वर्ड को नहीं है, लेकिन कुछ वर्ड्स को तो आप लगा सकते हैं, स्पेशली जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, आपके फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, उनके लिए आता। देखो कैसा ये वर्ड लगा के देखो अपन, लक्ष्यमु,
మనం ఏ పని అయినా, మనం हम ఏ పని అయినా कौन सा भी काम లక్ష్యం या लगा दो మనం ఏ పని అయినా లక్ష్యంతో చేయాలి यानी गोल के साथ करना कोई भी काम। चलो अब प्रोत्साहन ले लेंगे यहाँ पे। ओके మనం ఏ పని అయినా हम कोई भी काम हो ప్రోత్సాహంతో చేయాలి यानी एनकरेजमेंट से करना है, अपने आप में एनकरेज या दूसरों को एनकरेज करना। आत्मविश्वासम మనం ఏ పని అయినా ఆత్మవిశ్వాసంతో చేయాలి, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ से करना। పట్టుదల స్ట్రాంగ్ డిటర్మినేషన్ మనం ఏ పని అయినా పట్టుదలతో చేయాలి। चित्तशुद्धि प्योरिटी ऑफ माइंड మనం ఏ పని అయినా हम कोई भी काम दिल साफ करके करना। आदरना रेस्पेक्ट हम कोई भी काम रेस्पेक्ट से करना, बड़ों की रेस्पेक्ट छोटों की रेस्पेक्ट जब साथ में काम कर रहे हैं। ओके निरंतरम लगातार మనం ఏ పని అయినా నిరంతరంతో చేయాలి, నిరంతర చేయాలి तो नहीं आना चाहिए, इसका मतलब है कि हम लगातार करना। आई होप यू अंडरस्टूड इट। नाउ यू कैन डिसाइड बेस्ड ऑन द वर्ड्स। पहले ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट भी मत करो, आपको जो वर्ड दिया जा रहा है ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू कनेक्ट इट समवेयर। मेरा तो सजेशन है ये सुनता वाक्यालू लास्ट में आप अटेंड करो, पहले दूसरे आपके 18 मार्क्स से बिट्स कर लो, उसके बाद व्हेन यू हैव लास्ट फ्यू मिनट्स लेफ्ट विथ यू, ओके सो हैविंग डन विद ऑल, तो तब उस पर बैठो, थोड़ा सा सोचो, उसके बाद में पहले पेंसिल से सेंटेंस देखो कि इधर लगा के वो वर्ड ये लिखो, पहले पेंसिल से लिखो कहीं पे आपके पेपर आपकी बुकलेट में लास्ट में लिख के ये वर्ड उधर लगा के ये तीनों स्ट्रक्चर्स आप अच्छे से याद करो और इसमें देखो कि ये कहाँ पे फिट हो रहा, इसमें आ रहा, ये स्ट्रक्चर में, ये स्ट्रक्चर में आ रहा, कहाँ बेस्ट आ रहा, देन गो हेड विद दैट। आपको क्या मन आपका कर रहा, सो प्लीज गो हेड विद दैट। दिस इज द सेकंड बिट जहां पे आपको 2 मार्क्स के लिए ये पूछा जा रहा है मीनिंग्स, दैट इज 3 4 3 4 3 4 नंबर क्वेश्चन नंबर पे आपको अर्धालु मीनिंग्स पूछे जा रहे हैं। ठीक है सो देखो बेसिकली आपको अर्थ कहां पढ़ना है, आपकी टेक्स्ट बुक के लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इतने सारे अर्थ दिए। नाउ इट्स नॉट द टाइम टू रीड दैट, बट द स्टूडेंट्स हु हैव लर्नड ओके प्रीवियसली जो डे 1 से पढ़ते आ रहे हैं तेलुगु, तो प्लीज रिवाइज दैट। बट अदरवाइज नहीं पढ़े इस वाले बच्चों को क्या करना है मैं आपको बताने वाला हूं। देयर आर अराउंड 6 to 7 बिट्स हियर, मैं इससे आपको बताऊंगा कि हाउ टू मेक आउट द करेक्ट आंसर, हाउ टू फिगर आउट। ठीक है तो आपको थोड़ी बेसिक रीडिंग आना चाहिए, यू कैन डू इट इजीली, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। और दूसरे बच्चे जो एटलीस्ट अभी भी टाइम है मेरे पास, सर मेरा सब रिवीजन हो गया, मेरे को टाइम है, आपको सजेस्ट करो कि मैं गेस नहीं करना चाह रहा हूँ, मेरे को ओके एग्जैक्ट आंसर्स लिखना है, तो आप क्या करिए हर लेसन के पीछे आपकी टेक्स्ट बुक में भाषा अंशालू जो है ना वो पढ़ लो, उसमें आपको ये मीनिंग्स आते हैं, थोड़े सुनता वाक्यालू के वर्ड्स भी है और वो मीनिंग्स के आंसर्स आपको अपनी क्वेश्चन बैंक में वर्कबुक में मिलते हैं। LMR में भी है बट LMR में थोड़े आंसर्स गड़बड़ है। ओके नाउ कम बैक, करना क्या है ये देखो, शिलला पई रीडिंग आना, शिललपై शिल्पालु చెక్కుతారు, एक सेंटेंस दिया गया। ओके इट्स नॉट एट ऑल ए बिग डील मेरे भाई, आप जो भी क्वेश्चन आंसर्स पढ़े, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, कुछ भी लेसन सुने, मेरे को सुने, वहां से पूरी तेलुगु की वोकैबुलरी निकाल के लाके यहाँ पे लिखना है आपको। लास्ट सेक्शन है आपका ये ऑब्जेक्टिव, शिललपై शिललु नहीं मालूम है समझो, शिल्पालु, अरे हाँ भाई ये शिल्पा वर्ड तो सुना भाई मैं, शिल्प रामाराम, शिल्प कला यानी पत्थर से स्टैच्यूज मूर्ति बनाना पत्थर से। ओके ठीक है చెక్కుతారు, ओके हस्तकला नैपुण्य में भी टीचर बोल रहे थे, मैं नहीं सुना लेकिन చెక్కుతారు ऐसा क्या कि बोल रहे थे। చెక్కడం इज छिलना, पत्थर पे छिलना, लकड़ी पे एनग्रेविंग करना। अच्छा तो करना क्या है, गीत गीसिन पदानिकी अर्धम, अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग आपको याद करना नहीं है, ऑप्शंस दिए गए। राई ये ई पढ़ा जाता, जिस तरह हम लेटर माँ को गुड़ी दिए तो मी होता, या को गुड़ी ऐसा लिखी जाती है, ई की साउंड आनी चाहिए। ठीक है सो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिया राई, ठीक है देन नहीं मालूम है क्या आएगी, नीरू, अरे ये मालूम भाई सुनते रहते, नीरू यानी पानी। बट्टलू, हाँ ये भी बेसिक वर्ड्स है, हम 6th के तेलुगु से पढ़ रहे हैं। कपड़े, कला, कला ये कला आर्ट वाली, कला कला आर्ट वाली नहीं होती, ये कला यानी कि स्वप्ना, ड्रीम, कललू। तो ये तो नहीं हो सकता कि अब शिल्पाल यहाँ पे बोल रहे हैं कि शिललपै शिललू की कुछ चीज़ है उसके ऊपर शिल्पालू, उस पर मूर्तियाँ एनग्रेव करते, तो बट्टलू कपड़ों पे मूर्ति नहीं आती, पानी पे मूर्ति नहीं आती, ड्रीम ख्वाब में नहीं आती। अब बच गया ये ऑप्शन राई। ओके राई इज अ बेसिक वर्ड, मेनी ऑफ यू नो इट। राई मीन्स पत्थर, पत्थर को बोलते हैं राती, राई, तो राई पत्थर के ऊपर करते। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, हाउ टू एलिमिनेट द इनकरेक्ट ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना, वो वर्ड नहीं मालूम तो दूसरे पढ़ लेते हो। ओके ये एक तरीका है कि दूसरे ऑप्शंस को एलिमिनेट करते करते अब लास्ट ऑप्शन बच जाता है, या वो भी नहीं कर पा रहे आप तो अब लक आपकी फेवर करना, क्योंकि कभी कभी क्या हो रहा है कि करेक्ट आंसर्स आर योर ए ऑप्शंस इन तेलुगु। दिस इज माय एनालिसिस, आई हैव ऑब्जर्व्ड। ओके बट दैट इज नॉट द दैट्स अ लास्ट मिनट रिसोर्ट। पहले नहीं लिख लेना जाके, पहले ए नहीं लिखना मेरे भाई। ओके पहले पूरा हर पॉसिबिलिटी को देख लेना, वो सब रूल आउट होने के बाद में आप ये करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अशोकुडु, ओके अशोक, अशोका द ग्रेट एम्परर, कलिंगा, ओके कलिंग युद्धम तरुవాత
बौद्ध मतम स्वीकरिंचारु। ओके, फिर पढ़ेंगे, 102 बार पढ़ना पड़ता क्योंकि ये मीनिंग आपको सेंटेंस में दिया गया तो बहुत इजी है। आपको सेंटेंस से, कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग निकालना है। आपको मेमोराइज करके नहीं जा रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, अशोकुडु, अशोका द ग्रेट एम्परर, कलिंगा, कलिंगा वॉर, अशोका सब जने सुने सो है कि वो अशोका कलिंगा की जो वॉर थी वहां पे लैक्स ऑफ पीपल वर किल्ड एनिमीज के। उसके बाद में अशोक का दिल परिवर्तन हो गया और वो बुद्धिज्म एम्ब्रेस करा, एक्सेप्ट किया। अशोकुडु कलिंगा युद्धम, युद्ध, जंग, कलिंगा वॉर का नाम था, बैटल का नाम था। जैसा बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ प्लासी, वैसा बैटल ऑफ कलिंगा। तरुवाता यानी बाद में, आफ्टरवर्ड्स, वो युद्ध के बाद में बौद्ध मतम, बौद्ध, बुद्धिज्म, मतम रिलीजियन, बुद्धिज्म रिलीजन, स्वीकरिंचारु, स्वीकार करे, एक्सेप्ट करे। रीडिंग आना, आप हिंदी से एसोसिएट करना। अब अंडरलाइन वर्ड यहाँ पे था युद्धम, बहुत आसान, युद्ध, जंग। अब इसके लिए ऑप्शंस देखेंगे। रणम क्या है कि नहीं समझ में आया, ठीक है। गोप्पा, ये मालूम, गोप्पा बोले तो ग्रेट, महान। ओके, प्रयत्नम, अरे प्रयत्न, कोशिश, लेकिन नहीं होता यहाँ पे गोप्पा। अशोकुडु कलिंगा गोप्पा तरवाता, गोप्पा तरवाता, ऐसा लगा के देखो वहां पे, गोप्पा ग्रेट के बाद नहीं होता। प्रयत्नम तरवाता, अशोकुडु कलिंगा प्रयत्नम तरवाता, यानी कलिंगा की कोशिश के बाद। कलिंगा कोशिश नहीं थी, कलिंगा तो जंग थी। युद्धम की बात हो रही है यहाँ पे। देखो ये वर्ड के लिए अपन इंटरचेंजेबल सिनोनिमस वर्ड देख रहे हैं। युद्धम, युद्ध को गोप्पा बोलेंगे क्या? युद्ध को कोशिश बोलेंगे क्या? युद्ध कोशिश थोड़ी है। यहाँ पे क्या है? नव्वु, नव्वु यानी कि टू लॉ ऑफ हंसना। जंग की बात हो रही है, जंग में हंसते कौन? लोग तो मरते, यहाँ पे दुख करना है। अब बच गया आपका ऑप्शन ए। ओके, रणम यानी रणभूमि, युद्ध भूमि बोलते हैं ना, तो वैसा रणम इज युद्ध। देखे और नोटिस किए, फर्स्ट ऑप्शंस वर करेक्ट। ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, ठीक है। पहले पूरे एलिमिनेट करके फिर लास्ट में देखो, ऑलवेज ट्रू नहीं होता, फिर देखो। हाँ, ऑलवेज लाइक डोंट गो ऑन कीपिंग ए। नेक्स्ट, पुट्टलो, पुट्टलो पन्नगमुलु निवसिस्ताई। अब ये भी नहीं मालूम है क्या है कि भाई जरा नया वर्ड दिख रहा, तेलुगु जो बच्चे अच्छा जानते हैं उन लोगों के लिए नया है। पुट्टलो, पुट्टा, ओके, सांप का पुट्टा, ऐसा कुछ तो भी पुट्टा, ये नहीं मालूम। निवसिस्ताई, हाँ मालूम, निवसिंचडम इज टू स्टे, टू लिव, जीना, रहना। पुट्टे में रह रहे, सेंटेंस को समझो, उसको कॉन्टेक्स्ट को समझो, उसके बाद हम वर्ड को सर्च करो। खाली वर्ड मैचिंग नहीं करना है यहाँ पे। तो पुट्टे में रह रहे, कौन रहते? पक्षुलु, पक्षुलु बर्ड्स। पुट्टे के अंदर जैसा ओके एंट हिल है, स्नेक्स का होल है, बरो है, उसको बोलते पुट्टा। बक्षी तो झाड़ के ऊपर रहती है भाई, बर्ड, ये भी नहीं होता। पामुलु, स्नेक्स पुट्टे में रहते, लेकिन अभी आई एम नॉट श्योर, आई वांट टू जस्ट लुक एट अदर टू ऑप्शंस, आई डोंट वांट टू टेक ए रिस्क, चांस नहीं लेना है। ईगलू, ईगलू बोले तो मक्खी, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई पुट्टे में रहती क्या? नहीं। अरे नहीं, शहद का पुट्टा भी बोलते हैं, तो वो तेने टीके है, वो उसको तेने टीके बोलती, तो वो नहीं होती। ये खाली ईगलू है, मक्खी भी नहीं होती। पावुरमुलु, पावुरमु बोले तो पिजियन, कबूतर, कबूतर पुट्टे में नहीं रहता, तो अब कौन रहता? पामुलु। फॉर श्योर वी आर सर्टेन दैट पुट्टलो पामुलु निवसिस्ता। इसको इधर लगा के देख लो, पुट्टलो पामुलु निवसिस्ता। और एक अच्छा काम एग्जामिनर्स क्या कर रहे हैं, आपको खाली पामु नहीं दे रहे, या पन्ना गुबुलु या प्लूरल है तो प्लूरल दे रहे हैं आपको। ओके, युद्धम जैसा सिंगलर है वैसा रणम दे रहे, युद्धालु, रणालु नहीं दे रहे। तो अब वो वर्ड को उधर लगा के सेंटेंस में फिट हो रहा, सूट हो रहा, नहीं हो रहा, देख लो। नेक्स्ट, बड़ी की, बड़ी की, बड़ी स्कूल, पाठशाला, बड़ी की वेल्लेटप्पुडु, जाते समय विलंबम चेयकूडदु। क्या है कि समझ में नहीं आ, लेकिन ये चेयकूडदु बोले तो नहीं करना। क्या क्या नहीं करना, कब नहीं करना? बड़ी की वेल्लेटप्पुडु, स्कूल को जाते वक्त नहीं करना बोल रहे, क्या नहीं करना देखेंगे। ये बिट डिफरेंट है, यहाँ पे मैं ऑप्शंस पर्पसली नहीं लिखा। ये देखो क्या बोल रहा, पै वाक्यंलो इन दिस अबव सेंटेंस आलस्यम, इट हैज टू बी आलस्यम, सॉरी, आलस्यम अने अर्धानिच्चे पदम गुर्तिंचंडी। पै वाक्यंलो, ऊपर जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में आलस्यम मीनिंग देने वाला वर्ड कौन सा है? देखो सोफार बिट्स कैसे थे कि आपको अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग चूज करना था, गीता गीसी ना पदानी के अर्थ। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप सेंटेंस में आइडेंटिफाई करोगे ये आलस्यम जो वर्ड है, एक्चुअली ये सिंगल कोटेशंस में देते हो ना, कि ये वर्ड के लिए ये सेंटेंस में मीनिंग कौन है? कि बड़ी की वेल्लेटप्पुडु, स्कूल जाते समय आलस्यम चेयकूडदु। तो आलस्यम इज विलंबम। Though we are not aware, this is for the first time we are reading the word, but problem नहीं है, ये समझ में आया कि बड़ी की वेल्लेटप्पुडु, स्कूल को जाते वक्त आलस्य नहीं करना, आलस्य यानी कि टू डिले, देर करना, तो इसके लिए ये सूटेबल है। देखो चेयकूडदु नहीं हो सकता। ओके, आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन दैट सूट्स। नेक्स्ट वन, पूर्वमुलु मनकु
आदर्शंगा उन्नारू, पूर्व मुलु, नहीं समझ में आया, पूर्व इतना समझ में आया, पूर्व बोले तो पहले का, पहले के, मनकु हमारे को, आदर्शंगा एक आदर्श, हमारे लिए एक रोल मॉडल, हमारे लिए एक आइडियल, उन्नारू ओके, हम पूर्व मुलु कौन है कि वो उन लोग हमारे लिए एक आदर्श है। सेंटेंस को समझो, मैं बार बार ये बोल, सेंटेंस को समझ में आ गया तो आपको मीनिंग ऑटोमेटिकली आ जाता है आपको। अब देखो सेंटेंस समझ में आ गया, मन को हमारे लिए कोई आदर्श है, कौन है देखेंगे। मुंदु तरम वारू, तरम क्या है कि भाई समझ में नहीं आया, इतना समझ में। मुंदु, मुंदु बोले तो पहले, पहले वारू। नेटी तरम वारू, तरम फिर समझ में नहीं आया। नेटी, नेटी बोले तो प्रेजेंट, आज, आज का या आज के लोग ओके। तरुवाता तरम वारू, तरुवाता यहाँ भी आता, तरुवाता बोले तो बाद के लोग। हम बात कर रहे हैं कि हमारे लिए मनकु आदर्शंगा उंडे वारू, हमारे जो आदर्श है वो कौन हो सकते हैं। नेटी आज के लोग, आज के लोग अपने लिए आदर्श है। मुंदु पहले के लोग हमारे लिए आदर्श है। तरुवाता बाद के लोग आदर्श है। भविष्य तरम वारू फ्यूचर के लोग आदर्श है। को आप बताइए कौन आदर्श होता है आपके लिए। मुंदु तरम वालू हमारे लिए जो पहले के लोग हैं जो गुजर गए, इसीलिए वो महान लोगों की उनके बायोग्राफीज, उनके लाइफ के इंसिडेंट्स को आपको लेसन्स की तरह पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो हमारे लिए आदर्श है, वो हमारे लिए रोल मॉडल एंड आइडियल है। ठीक है, अब तरम का मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि तरम का मतलब होता है जनरेशन। मुंदु तरम वालू पहले के जनरेशन वाले, नेटी तरम आज के जनरेशन वाले, तरवाता आने के जनरेशन वाले, भविष्य तरम वाले फ्यूचर वाले। ओके, सो ये सिनोनिमस है बट दे आर रॉन्ग, वो फिलर की तरह दिया। आप में से ये नहीं को पूछो कि दोनों सेम है। ओके, नाउ कम बैक, लास्ट वन। पेद्दलु चेप्पिना माटलु आचरिंचाली, सिंपल सेंटेंसेस जिसमें ज्यादा उत्तु कुछ भी नहीं है। पेद्दलु बड़े, चेप्पिना माटलु बोले सो बात, बड़े बोले सो बात, आचरिंचाली इसके लिए देखना है वो मीनिंग कि बड़े बोले सो बात, आचरिंचाली क्या करना, नहीं सुनना, सुनना, फॉलो करना, मानना। देखो आप लिखें, अरे भाई ऑप्शन पूरे नए नए वैरायटी के वर्ड्स है, सिंपल वर्ड है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। राइमिंग वर्ड्स दिख रहे पूरे, नड़ता, मड़ता, कणता, समता, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये वर्ड के अंदर एक छोटा सा सेगमेंट समझ में आया मेरे को, ये पढ़े तो नड़ता, ये सिमिलर टू नड़का, नड़वडम अपने पोएट्री में था। ओके, नड़वडम बोल के कहीं पे था, अकेले मत चलो तिरुवक्कटा, तो वहां से समझ में, वहां से लेके आना, आपकी वोकैबुलरी वहां से लेकर के कनेक्शन बनाना है। नड़वडम यानी चलने को बोलते, तो पेद्दलु चप्पिना माटलु बड़े लोग जो बोले वो बातों पे चलना चाहिए, ये आपका करेक्ट आंसर होता। ओके, मैं ऐसे बता रहा हूँ, एक्चुअली मीनिंग्स आपको पढ़ना पड़ता, अब नहीं पढ़े तो ऐसा कर लेना। अब मैं आपको दूसरों के सबके मीनिंग्स बता दूं। नड़ता का लिटरल मीनिंग है बिहेवियर, आपका बिहेवियर बड़ों, ओके, बड़ों को फॉलो करना है, बड़ों की बातों को सुनना है। मड़ता, चुप ऐसे फिलर्स दे दिया ना राइमिंग के जैसा। मड़ता का मतलब होता है फोल्ड। ओके, मड़तलु फोल्ड, रिंकल्स झुर्रियों को बोलते हैं, फोल्डिंग करने को बोलते हैं। कर्णता, कर्णता टेम्पल, ये जो कनपट्टी का हिस्सा है इसको बोलते हैं कर्णता। समता यानी समानत्वम। ओके, नाउ यू गेट एन आइडिया हाउ टू डू इट बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, सेंटेंस के हिसाब से आपको करना है। कभी कभी फर्स्ट आंसर्स भी करेक्ट हो रहे बट नॉट ऑलवेज ट्रू। ओके, तो अब पढ़ना कैसा पढ़ना है, क्या पढ़ना है मैं अभी बता चुका हूँ। इससे पहले सुनता वाक्यालु भी आपको भाषा अंशालू में मिल जाते, वो कर लो, या आपके पास में LMR की कोई बुक मिल रही, कोई सोर्स, कोई फ्रेंड के पास से, तो उस वहां से एक 4 to 5 पेपर्स मिनिमम आप करिए। दिस आर अगेन द पर्याय पदालु। ओके, सो ये पढ़ना भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि पर्याय पदालु के कुछ वर्ड के मीनिंग्स दे आर आस्किंग इन ओन सेंटेंसेस और समटाइम्स इन मीनिंग्स। अभी जो अर्दालु देखे उसमें भी पूछ रहा है। ओके, और ये पर्याय पदालु कहाँ मिलेंगे, आपकी टेक्स्ट बुक की लास्ट में या वर्कबुक की लास्ट में आपको यू हैव लिस्ट ऑफ वर्ड्स, एंड आई हैव बीन सेइंग यू राइट फ्रॉम माय फर्स्ट वीडियो। मैं ये सारे पर्याय पदालु ओके 2 पार्ट्स में अलग अलग विद हिंदी, उर्दू, इंग्लिश एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन, सो काइंडली फॉलो दैट इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू डू इट एट अ लास्ट मिनट। आपको क्योंकि समझ में आया तो आप लिख पाते, ठीक है। फिर भी हम देखेंगे यहाँ पे कैसे करना है। ये देखो, लेट्स स्टार्ट विद दिस बिट फर्स्ट। ओके, तो आई मीन सेंटेंस नया स्ट्रक्चर करके दे रहा, लेकिन उसमें जो वर्ड आ रहा वो आपकी टेक्स्ट बुक का है, वहीं से आता है, आपको वही पर्याय पदालु में से पूछता है। ये देखो, स्त्री, यहाँ पे सिंगल कोटेशन में, स्त्री अनुपदानी की पर्याय पदालु। पर्याय पदालु का मतलब होता है सिनोनिम्स, वर्ड्स which have different मल्टीपल मीनिंग्स, नॉट डिफरेंट। सो स्त्री पद के लिए पर्याय पदालु कौन से, आपकी ऑप्शन में से देखना है। चलो अपन देखेंगे। नारी, ओके, मालूम भाई, नारी बोले तो औरत को कहा जाता। पति क्या है कि भाई होता है कि नहीं होता, पति परमेश्वर, ये तो हस्बैंड को बोलते हैं। देखेंगे दूसरा, देखेंगे महिला, ओ महिला, लेडी, औरत। कला, अरे भाई कला तो सपने को बोलते हैं, ख्वाब को बोलते हैं, क्या है कि होता भी होगा। लेट्स सी, वी विल रीड आउट अदर ऑप्शंस। नारी, महिला, हाँ नारी, नारी। ओके, सो हम अक्सर सुनते रहते हैं महिला, औरत, तो ये दोनों भी मैच कर रहे हैं भाई, स्त्री के लिए ये करेक्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, फिर भी एक बार ये पढ़ लेंगे।
कला वाला, ऐसी फिलर्स दे दिया, कला इज ड्रीम, वाला इज नेट, जाली। यहाँ एक चीज आप और एक नोटिस करें कि ये इस तरह के वर्ड्स भी आपको आते हैं जहां पे देखो नारी, ये दो ऑप्शंस में एक वर्ड नारी है, एक वर्ड महिला है, ये दोनों वर्ड्स जहां पे एक जगह आ रहे हैं, ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन होता। दूसरे बिट्स भी आते हैं ऐसे, नॉट जस्ट दिस पर्याय पदालु, कहां पे जो दो वर्ड्स के मीनिंग्स है, आपको नाना और दालू, उसमें एक ऑप्शन में एक आंसर रहता है, एक ऑप्शन में एक आंसर रहता है, वो दोनों ऑप्शन अगर एक आंसर में आ रहे हैं तो दैट इज द करेक्ट आंसर। अगेन दिस इज फॉर दो स्टूडेंट्स हु कांट रीड, हु कांट अंडरस्टैंड, फॉर देम दिस इज द हैक, ठीक है। बट अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज अंडरस्टैंड इट एंड डू इट। नाउ कम बैक। वास्तवम एप्पुडु चेदुगा उंटुंदी, कुछ भी समझ में नहीं आया, थोड़ा समझ में आया। वास्तवम यानी वास्तव, रियलिटी, एप्पुडु हमेशा, कभी भी, चेदुगा उंटुंदी, चेदुगा कभी सुने थे भाई लेकिन समझ में नहीं आया, ठीक है चलो देखेंगे क्या है। पै वाक्यंलो ऊपर सेंटेंस में निजम सत्यम, ये वर्ड नहीं आया, कोई बात नहीं, ये वर्ड समझ में नहीं आया। पै वाक्यंलो अबव सेंटेंस में, उपर्युक्त वाक्य में निजम सत्यम पर्याय पदमुलुगा उन्न पदमेदी, निजम और सत्यम दो पर्याय पद वाला वर्ड इसमें से सेंटेंस में से निकालना है। ओके, वास्तव में हम हिंदी में भी सुनते रहते हैं, वास्तव यानी रियलिटी, असल में, सच में, ओके, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। तो अब इसमें कौन सा हो सकता है, देखिए अब निजम और सत्यम की बात हो रही है, निजम यानी सच्चाई, सत्यम सच्चाई, तो सच्चाई के लिए क्या हो जाता, रियलिटी, वास्तव में सूटेबल है। एप्पुडू नहीं हो सकता, ओके, एप्पुडू यानी हमेशा, कभी भी। चेदुगा भी समझ में नहीं आया लेकिन नहीं हो सकता क्योंकि निजम बोले तो वास्तव, रियलिटी, इतना तो हमको मालूम है। देन उंटुंदी तो नहीं होता, ये कोई एक वर्ब है, ठीक है। सो वास्तवम इज द करेक्ट ऑप्शन, वास्तवम इज निजम और सत्यम। अब रहा ये वर्ड चेदुगा, क्या है, चेदुगा इज अ टेस्ट, ये एक तरह का टेस्ट है, इसका मतलब होता है कड़वा, बिटर टेस्ट, उसको चेदू बोलते, ओके। तो ये बराबर है, देखो सच्चाई कभी भी कड़वी होती है, पीपल डोंट लाइक टू एक्सेप्ट। वो कब एक्सेप्ट नहीं करते मालूम है, यूजुअली लोगों की पर्सनालिटी रहती है, जब उनकी बात है वो उन्होंने गलत कर रहे हैं तो दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट बिकॉज दे थिंक दैट दे आर द बेस्ट। नाउ none of us are best, we all have flaws, okay, and we have to accept that. Only the people who accept, they move forward in their lives. Next, ధనము డబ్బు పర్యాయ పదాలు గల పదమును గుర్తించండి। ధనము డబ్బు, धन डब्बू पैसलू, ये भी हम बचपन से पढ़ के आते हैं, बावत्तु के लिए वर्ड्स आते रहते हैं डब्बू। तो अब इसका पर्याय पद क्या हो सकता है, यहाँ ऑप्शन है युद्धमु, राई, धरनी, वित्तमु। अरे भाई समझ में नहीं आ रहा यार, युद्धमु थोड़ी देर पहले समझे थे कि युद्धम बोले तो जंग नहीं हो सकती भाई, धन की बात कर रहे हैं। ये दो वर्ड्स का पर्याय पद देखना है तो धन, पैसे, जंग को क्या करना है, कोई लेना देना नहीं है। राई, अभी थोड़ी देर पहले हम देखे, राई बोले तो पत्थर, पैसा पत्थर कैसा था भाई, कोई पैसे दिए तो क्या पत्थर से एक्सचेंज करते। धरनी, ये भी नहीं होती, हम कहीं पढ़े थे, धरनी का मतलब होता है भूमि, जमीन, अर्थ, ये भी नहीं होता। तो अब देखो 3 रूल आउट हो गया, एलिमिनेट हो गया, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, विदाउट इवन नोइंग यू कैन डू इट, ओके, इफ यू नो द अदर मीनिंग्स। सो वित्तमु का मतलब होता है धनमु डब्बू, ये एग्जैक्ट वर्ड पर्याय पदालू आपकी टेक्स्ट बुक में है, पीछे से पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट, अंदरिनी ब्रोचुवाड़ू भगवंतुडू, अंदरिनी यानी सबको, ब्रोचुवाड़ू समझ में नहीं आया, भगवंतुडू यानी भगवान, इतना समझ में आया। देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। कीड़ू मंची, कीड़ू बोले तो बुराई, चड़ू बैड, मंची अच्छा, ओके। तो बुराई अच्छाई यानी अंदरनी सबको बुरा अच्छा करने वाला भगवान नहीं, क्योंकि भगवान ओके का एक ऐसा स्वरूप है, ऐसे बीन है कि सबकी अच्छाई करते, कभी भी किसी को बुरा नहीं करते। देन मेलू नष्टम, नष्ट का मतलब मालूम, नष्ट यानी नुकसान, मेलू बोले तो फायदा, तो फायदा नुकसान नहीं करते भाई, भगवान सबका अच्छा ही करते, भला करे, अब दुआ देते रहते ना, भगवान भला करे। रक्षिंचु कापाड़ू, रक्षिंचु रक्षणा करना, बचाना, प्रोटेक्ट करना, कापाडम बचाना, तो ये सूट कर रहा है क्योंकि अंदरनी सबको, रक्षिंचु ये यहाँ लगा के देख लो, अंदरनी रक्षिंचु वाड़ू बचाने वाला, कापाड़ू वाड़ू भगवंतुडू, क्योंकि ऐसे इंस्टेंसेस रहते हैं जब कोई मदद नहीं करता वहां पे आपको भगवान मदद कर देते हैं, ओके। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये देख लो कीड़ू नष्टम, ये भी मैच नहीं होते, कीड़ू यहाँ आया था, नष्टम यहाँ अलग आया था। अच्छा एक और चीज देखो, ये वर्क नहीं कर रही यहाँ पे, कीड़ू नष्टम इधर आया था, सर बोले तो दोनों एक जगह आया तो आंसर होता, बट इट ऑल्सो इज नॉट वर्किंग समटाइम्स, प्लीज सी दैट एज वेल, ओके, डोंट रिलाई अगेन ऑन दैट। सो यहाँ पे ये लगा के देख लो, ये आप देखो कीड़ू नष्टम होता है, इधर लगाओ, ये कीड़ू इधर लगाओ, खाली इतना अंडरलाइन पार्ट है, अंदरनी कीड़ू वाड़ू कैसा होता है भाई, इट इज मेकिंग नो सेंस, ओके। नष्टम लगाओ, अंदरनी नष्टम वाड़ू, सेंटेंस इज नॉट मेकिंग ए सेंस, ठीक है। चलो यहाँ आ जाओ। सूर्युनी
కాంతి వలనే మనము అన్నింటినీ చూడగలుగుతున్నాము. अरे समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा. सूर्युनि सूरज की कांति, कांति आ रहा समझ में, फिर थोड़ा नहीं भी आ रहा. चलो देखिए वलने यानी उसकी वजह से ही, मनमु हम, अन्निंटिनी सबको, सूरज की क्या है कि नहीं मालूम, इसकी वजह से हम सबको चूड़गलगुताम, चूड़डम देख सकते हैं, हम सूरज की रोशनी से हम देख सकते हैं. सो ये हो सकती है रोशनी. लेकिन दो वर्ड्स देखना है इसमें, शरीरम, शरीर, सूरज का शरीर कहाँ से होता है भाई, ये तो ओके नॉन लिविंग अनइनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट है तो ये होता ही नहीं, दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है. देहम का मतलब भी शरीरम होता, देह शरीर. अम्मा जननी, ठीक है. सो अम्मा मदर, मदर की बात क्या हो रही, सूरज में मदर कहाँ से आ गया यहाँ पे, जननी भी मदर होती, जननी जन्म देने वाली. दया जाली, दया, सूर्योनि दया वलने मनम, सूरज दया कर रहा, ठीक है थोड़ा लग रहा. जाली, सूर्योनि जाली वलने यानी ये भी दया दिख रहा भाई, दया भी हो सकता है कि सूरज अपने पे दया कर रहा तो आपको दिख रहा. थोड़ी देर सोचेंगे, करेक्ट ऑप्शन है नहीं है, देखेंगे. ये दो तो एलिमिनेट हो गए. यहाँ जाओ, जिगी, ओके. अरे क्या है कि ये भी समझ में नहीं आया. ये वेलुतुरु, ये समझ में आ भाई, वेलुतुरु टीचर बोलते थे वेलतुरु वस्तुंदी, चीकटी वेलतुरु अपन बचपन में अपोजिट्स पढ़े, चीकटी वेलतुरु याद है अपन 7th में पढ़े थे. वेलतुरु चीकटी अंधेरा, वेलतुरु उजाला, वो 7th क्लास का निकाल के यहाँ पे लाओ. उजाले की बात हो रही तो उजाला, सूरज से उजाला आता, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है. दूसरा वर्ड नहीं भी मालूम है तो वेलतुरु से आप मैच कर लो, ये नहीं होता क्योंकि दिस वाज क्वाइट क्लोज बट दिस इज द मोर क्लोजेस्ट वन. वेलुतुरु उजाला, सूरज की बात हो रही तो उजाले से उसको एसोसिएट करो, सूरज उजाला देता, दया से ज्यादा उजाला सूटेबल है. नेक्स्ट, घनमैना गोप्पनैना पर्याय पदमु पदालुगा गला पदम. तो अब ये दो वर्ड्स के लिए घनमैना गोप्पदैना, इसके लिए एक सिंगल वर्ड देखना है. देखो कैसा दे रहा, कभी वर्ड के दो में पर्याय पदालु या दो वर्ड के एक दे रहा, दो बिट्स दे रहा ना. गोप्पा बोले तो मालूम भाई ग्रेट, ये नहीं मालूम है समझो. गुंडे, ओके, गुंडे इज हार्ट, या कभी चेस्ट को भी रेफर करते. ज्ञानम नॉलेज, गोप्पा नॉलेज, ओके. देखेंगे मेटी, ओके, थोड़ी देर के लिए ये मालूम ही नहीं, फिर भी ज्ञान बोले तो नॉलेज मालूम हुआ भाई, समझ में आया. गुंडे तो नहीं होता भाई, ओके. गोप्पा इज नॉट योर यू नो चेस्ट और हार्ट. मेटी मीनिंग नहीं मालूम, ज्ञान इज नॉलेज. देखेंगे ये होता क्या, ये देखो, नरुडू, नर यानी आदमी, नारी औरत, तो नरुडू इज नॉट गोप्पावाडू, ये भी नहीं होते. अब ये दो बने, ये दो में से देखेंगे, ये लगा के देखो, ज्ञानमु गोप्पनैना बोल रहे हैं यहाँ पे, ज्ञानमु घनमैना नहीं हो सकता. ये मेरा लॉजिक बोल रहा है कि ये नहीं मैच कर रहा भाई, ये मेरा लॉजिक बोल रहा है कि ये मैच कर रहा है. देखो ये एग्जैक्टली इसका करेक्ट पर्याय पदालु है. मेटी का मतलब होता है घनमैना, घनमैना बोले तो ग्रैंड, ओके, ग्रेट, ग्रैंड सेलिब्रेशंस, एनुअल डे सेलिब्रेशंस ग्रैंड बोलते हैं. गोप्पा ग्रेट बोलते हैं ना, महान. तो ये मेटी का एग्जैक्ट पर्याय पदालु है. ज्ञानम का मतलब होता है नॉलेज, ठीक है. सो अगेन आई से इफ यू हैव टाइम, इफ यू हैव गॉट टाइम, सो एटलीस्ट आप क्या करो, आपके पास में 2025, 24, 23 के पेपर्स है तो ऑब्जेक्टिव के लिए 25, एवरी ईयर 2 पेपर्स होते हैं सप्ली रेगुलर. वहां से कुछ बिट्स को आप ये वीडियो सुनने के बाद प्रैक्टिस करिए. आपको LMR में मिल जाते हैं. आपके पास LMR नहीं है तो अपने फ्रेंड से अप्रोच करके ले लो और वहां से आप खुद प्रैक्टिस करो. 2 bits that is 7 and 8 हम करने वाले हैं. 7th bit is usually नाना अर्दालू. नाना अर्दालू का मतलब होता है डिफरेंट मीनिंग, सेम वर्ड के अलग अलग कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होते हैं. और दूसरी चीज है व्युत्पत्ति अर्धम. ओके, व्युत्पत्ति अर्धम का मतलब होता है इट्स लाइक यू नो डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स. कोई एक पर्सन को, समवन या समथिंग को डिस्क्राइब करने के लिए जो मोर देन वन वर्ड यूज करके उनके क्वालिटीज को डिस्क्राइब करते हैं, उसको व्युत्पत्ति अर्धम बोलेंगे, ठीक है. सो नाना अर्दालू से हम शुरू करते हैं. डिफरेंट मीनिंग सेंटेंस के हिसाब से नहीं है, एक आध बार सेंटेंस दे रहा, मोस्टली आपको सिंगल वर्ड ही दे रहा. तो इसको भी आप टेक्स्ट बुक के एंड से पढ़ सकते हैं. मेरी तो वीडियो इसके लिए नहीं है. गुणम पदानिकी नाना अर्दालू रायंडी. गुणम हम हिंदी में सुनते रहते हैं गुण, ओके, अच्छे गुण वाले. तो गुण के लिए क्या हो सकता देखेंगे. तिनु तागु, ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए. इवन इफ यू डोंट नो तेलुगु नॉट अ प्रॉब्लम. तिनु अपन ये सुनते रहते, तिनडम खाना, तागु पीना, खाने पीने की बात नहीं होती, गुण की बात हो रही है यहाँ पे, तो ऑप्शन एलिमिनेट. न्यायम आचारम, न्याय की बात हो रही तो गुण में न्याय आचार देखेंगे. लेट्स सी बिफोर वी यू नो एलिमिनेट दैट. तेलवी प्राणम, प्राण जान, गुण यानी प्राण नहीं हो सकता. तेलवी का मतलब अक्लमंदी. अगर ये नहीं भी मालूम है तो पहला वर्ड तो आइडिया है, प्राण यानी प्राण चले गए, जान चले गए, तो जान और गुण मैच नहीं कर रहा. ओके. स्वभावमु, स्वभाव नेचर, गुण, किसी का गुण कैसे है, किसी का स्वभाव कैसा है. दारम, तो देखो इसमें एक वर्ड ध्यान से सुनिए, मैं जो बता रहा हूँ, नाना अर्दालू का मतलब डिफरेंट मीनिंग्स. सो आपके 2 ऑप्शंस जो दिए जाते हैं उसमें एक वर्ड भी आपको
एग्जैक्टली उसके साथ मीनिंग दे रहा तो वो ले लो आप। ओके, ये ले लो, गुणम इज स्वभावम, क्योंकि किसी के गुण कैसे है, किसी का स्वभाव कैसा है, तो ऑटोमेटिकली अदर वर्ड भी हो जाता है, बट ये एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता, उसका डिफरेंट मीनिंग होता, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में ये करेक्ट होता। सो दिस इज योर ऑप्शन। ओके, इट कांट बी न्यायम एंड आचारम। न्याय का मतलब होता है इंसाफ, आचार यानी किसी को फॉलो करना, आचार, तो गुण वो नहीं होता। ये ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट वन लेट्स सी, चैतन्यम पदानिकी नानार्धालु गुर्तिंचंडी। चैतन्यम का आमतौर पे हम सुनते रहते हैं, चैतन्यम तरक्की, डेवलपमेंट को बोलते हैं। ये देखो, तेलेवी प्राणमु, लेट्स वी डोंट नो बट वी हैव सीन दिस मीनिंग्स हियर। ब्रतुकु तेरुवु, ब्रतुकु इज लाइफ। ओके, देन राई, पहले पूरे पढ़ ले रहे हैं अपन। राई स्टोन, पर्वतम पत्थर। तो चैतन्यम राई पत्थर तो नहीं होता, इतना तो सेंस कर रहे, जब से पढ़ते आ रहे राई पत्थर है तो पत्थर नहीं होता, एलिमिनेट करो। दिक्कु कोरिका, दिक्कु का मतलब होता है डायरेक्शन, कोरिका तो मालूम है विश, ख्वाहिश। सो चैतन्यम ख्वाहिश नहीं होती। अब दो ऑप्शंस बच गए, तेलवी प्राणमु, ब्रतुकु तेरुवु। सो ब्रतुकु इज लाइफ, बट ये इसको सुटेबल नहीं है, बेटर ऑप्शन इज तेलवी प्राणमु। ठीक है, चैतन्यम के लिए ये सुटेबल वर्ड है। ठीक है, आगे जाते हैं। स्वभावम विंटिनारी दारम, कॉमा है यहाँ पे। ओके, ये डिफरेंट ईयर्स में पूछा गया है, डिफरेंट टाइम्स ये क्वेश्चन अलग है। देखो इस तरह स्वभाव का आपको यहाँ पे भी मिला था, गुणम स्वभावम दारम, स्वभावम विंटिनारी दारम, 3 वर्ड्स है इस बार। नाना अर्धालकु गला पदम एमिटी। ओके, गुणम इजिली यू कैन मेक आउट, यहाँ पे था ना भाई अभी गुणम के लिए स्वभावम दारम, तो वही देखो स्वभावम विंटिनारी दारम, गुणम इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होता आपको, जैसे आप ऊपर में बता दिया। तो आई डोंट नीड टू टेल यू ऑल द थिंग्स अगेन। देखो अदर ऑप्शंस आपके क्या है, धर्मम रिलीजियन, फर्ज ये नहीं होता, शिल्पम शिल्पकला पत्थर की मूर्ति, ओके, श्रृंगम भी नहीं होता है। ठीक है, सो दे डोंट मैच विथ, सो क्योंकि अभी देख लिया अपन गुणम स्वभावम दारम, तो ये स्वभावम दारम 2 मैच हो रहे हैं ना, तो उसके लिए गुण हो जाता है। नेक्स्ट रईतु, यहां ध्यान से सुनो, ये डिफरेंट तरह की बिट है। देखो रईतु कृषि, तो रईतु, ओके, रईतु बंधु ये सुनते रहते हैं अपन, रईतु किसान को बोलते हैं। कृषि तो नहीं मालूम है कृषि क्या है। अतनी कृषि बागा जरगेंदी, रईतु कृषि तो अतनी कृषि बागा जरगेंदी। भाई कृषि मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, मोस्ट ऑफन आई टॉक अबाउट कृषि यानी परिश्रम, मेहनत को कहा जाता है। ठीक है, ये लेकिन इसके डिफरेंट मीनिंग्स लेना है, तो अब आपको ऑप्शंस जो दिया उसमें ऑप्शंस में ये जो 2 बार जो कृषि वर्ड आ रहा है, यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शन है, कृषि पदानिकी नाना अर्धालु, इसमें 2 बार कृषि आया और दोनों कृषि के मीनिंग्स डिफरेंट है। ये वर्ड सेम है बट इसके डिफरेंट मीनिंग्स है। तो फर्स्ट वर्ड का मीनिंग देखना है, दूसरे वर्ड का मीनिंग देखना है आपको। ये 2 बार जो कृषि है वो 2 कृषि को मैच करने वाले मीनिंग्स इसमें से लेना है। पहली कृषि क्या हो सकती है, पट्टुदला, देखेंगे लग रहा तो सही, रईतु पट्टुदला, तो पट्टुदला यानी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से, पक्के इरादे से, एक किसान के पक्के इरादे से। अतनी कृषि बागा जरगिंदी, उसकी प्रयत्नम, ये वर्ड इधर लगा के देखो, अतनी प्रयत्नम उसकी कोशिश अच्छी हुई, सूट नहीं हो रहा। ओके, इसके डिटर्मिनेशन से कोशिश नहीं, भाई किसान खेत, एक रईतु के बारे में बात कर रहे हैं, तो रईतु की बागा जरगिंदी अगर समझ में नहीं आ रहा तो रख दो, दूसरे देखो। रईतु कृषि, तो कृषि यानी प्रयत्न, रईतु किसान के प्रयत्न से, अतनी कृषि, कृषि व्यवसायम, व्यवसायम यानी खेती, अतनी व्यवसायम बागा जरगिंदी उसकी खेती अच्छी हुई, ये सूट कर रहा। देखो भाई कैसा, फिर से देख लो, रईतु कृषि तो यानी रईतु की कृषि यानी मेहनत, प्रयत्न, एफर्ट्स, रईतु प्रयत्नम, तो रईतु के प्रयत्न से, अतनी कृषि, अतनी व्यवसायम उसकी खेती, व्यवसाय, बागा जरगिंदी उसकी खेती अच्छी हुई, उसकी मेहनत से, उसकी कोशिश से। जाहिर सी बात है ऑब्वियसली कि मेहनत से तो हर काम अच्छा होता है। फिर भी हम दूसरे पढ़ के देख लें, नेरपू मारपू, नेरपू सिखाना, मारपू बदलना, तो ये सूट नहीं कर रहा कृषि के लिए। रईतु सिर्फ कॉपी पेस्ट है, ये भी नहीं सूट करता वहाँ पे। रईतु कैसा होता है भाई, देखो रईतु तो इट मेक्स नो सेंस, तो खामोश छोड़ दो उसको। ओके, फिर मैं आपको ये पढ़ के बता रहा हूँ, अन्नदाता आमतौर पे रईतु को ही कहा जाता है, यानी ये फूड प्रोडक्शन करता है ना, अन्नदाता कहते हैं उसको, खाना देने वाला। नेक्स्ट, so far these were the Nana Ardhalu, but my recommendation is please read the Nana Ardhalu which is there at the end of your book if you want to secure full marks without losing anything. दाशरथी पदानि की व्युत्पत्ति अर्धम, व्युत्पत्ति अर्धम मैं भी बता दिया, कोई एक पर्सन, समवन और समथिंग को डिस्क्राइब करना। दाशरथी के लिए व्युत्पत्ति अर्धम क्या है, ऑप्शंस पढ़ेंगे। दशरुदुनि कुमारुडु, ऑलरेडी मालूम है, हम बहुत बार पढ़ लिए, पोएम्स में था।
फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो आगे जाओ। दशरथुनि सोदरुडु कुमारुडु बेटा, ओके, सोदरुडु भाई, दशरथ जी का भाई, दशरथ जी का बेटा, दाशरथी बोले तो क्या, दशरथ जी का कुमार बेटा, दशरथ जी का भाई। दशरथुनि रथ सारथी, दशरथ जी के जो रथ चारियोट, उनके जो घोड़ा गाड़ी है उसका चलाने वाला। दशरथुनि तंड्री, दशरथ जी का फादर, कौन सा बेटर होता है यहाँ पे, दशरथुनि कुमारुडु, उसको दाशरथी यानी श्री रामुडु है। ये आपकी टेक्स्ट बुक में पीछे है 7 है भाई, ओके, वो 7 आप पढ़ लो, आपको एक कैसा भी 1 मार्क आ जाता है, यू विल गेट 1 आउट ऑफ दो 7 ओनली, ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस 7। नेक्स्ट वन, भक्षिम्प तगी नदी पदानिकी, ये इंस्ट्रक्शन ने लिखा हमें, पदानिकी व्युत्पत्त्या अर्धम, ये वर्ड के लिए अपने को व्युत्पत्त्या अर्धम देखना है। भक्षिम्प तगी नदी, ये आपके चलदुल आरागिन लेसन के आपकी पोयम का है ये। भक्षमु इसका मीनिंग है, ओके, दूसरा मीनिंग अर्धमु, ये भी एक तरह का मीनिंग है, आचार्युडु, आचार्युडु यानी गुरुवु नहीं होता। भक्षिम्प तगी नदी, सर्वेश्वरुडु ये भगवान है, ओके, ऐश्वर्यमु कलावाड़ू ये भी नहीं होता, दाशरथी भी नहीं होता। भक्षिम्प तगी नदी, इसमें वर्ड टू वर्ड मैच कर रहा, देखो भक्षमु इसका मतलब होता है तीनों तगी, तीनों, ओके, तीना तगी नदी जो खाने के लायक होता, एडिबल जो खाया जा सकता, ये उसका मीनिंग है। आप उसको समझ के पढ़े तो लिख सकते। सिर्फ 7 है, एक बार रीड कर लो, अभी सुबह रिवाइज कर लो, हो जाता आपका। अगर होना है तो इसकी लिंक आप मेरे को अप्रोच करो, मैं इसके लिंक देता हूँ मेरे पास में, मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया। वन मोर, पयस्सु निधिगा गलदी, ये भी उसी में से एक है, 7 में से मैं 3 बता दी आपको यहाँ पे। पयस्सु निधिगा गलदी, इसके लिए सिंगल वन वर्ड सब्स्टिट्यूट देखना है आपको। ये देखो सिंगल वर्ड था, उसका ये डिस्क्रिप्टिव मीनिंग था, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मीनिंग है, यहाँ पे पयस्सु निधिगा गलनदी गलदी, उसके लिए सिंगल वर्ड देखना है। दाशरथी नहीं होता, अपन पढ़ लिए, दशरथुनि कुमारुडु नहीं होता, आचार्युडु गुरुवु नहीं होता, अमरुलु अमर जो शहीद होता, अब ये 3 एलिमिनेट कर दिए तो ये पयोनिधि होता। इसमें देखो पया पयोनिधि, अक्सर ये व्युत्पत्ति अर्धालु में फर्स्ट वर्ड्स मैच कर रहे हैं आपको, आप देख सकते हैं। दाशरथी दशरथुनि, ओके, भक्षिम्पु तगी नदी भक्षमु, ये मैच हो रहे, देखो व्युत्पत्ति अर्धालु में। मैं इसका मीनिंग समझाता हूँ। पयोनिधि का मतलब है पयस्सु निधि का गलदी, मतलब पयस्सु यानी नीरू पानी, निधि यानी भंडार, ओके, पानी का भंडार जिसमें है, पानी का भंडार किसमें है, ऑब्वियसली वो समंदर में है, तो यहाँ पे पयोनिधि का मतलब होता है समुंदर। दिस इज द लास्ट बिट, प्रकृति विकृति। प्रकृति का मतलब होता है द वर्ड्स विच आर फ्रॉम तेलुगु, एंड विकृति का मतलब होता है द वर्ड्स अगेन विच आर फ्रॉम तेलुगु ओनली, बट संस्कृत इनका रूट वर्ड है, इनका ओरिजिन है, जो संस्कृत से आए हुए पद स्टिल अभी भी तेलुगु में वैसा यूज हो रहा है, तो उनको विकृति कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में तत्सम तद्भव रूप बोलते हैं ना, तो वैसे ही है। प्रकृति का मतलब होता है प्योर तेलुगु वर्ड जो रेगुलर यूसेज में होता है, विकृति यानी जो संस्कृत का बेस फॉर्म है उसका। तो 9th और 10th दो बिट्स वही है, आपको एक प्रकृति वर्ड देते हैं, विकृति में करना है, 9th में 10th में विकृति थ्रू प्रकृति करना है। ये देखो, गुरुवुल पटला, गुरुवुलु टीचर्स के, ओके, तरफ, गौरव भावम तो उंडाली। अब ये विदाउट सेंटेंस ऑल्सो यू कैन मेक आउट इफ यू आर लर्निंग इट, दिस अगेन एट द एंड ऑफ योर टेक्स्ट बुक यू कैन रीड इट। इफ यू वांट टू रीच इट टू मी, रीच आउट टू मी, मेरे पास लिंक है जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, वो पढ़ लो बस, उसमें से आपको 2 मार्क आ जाएंगे। गुरुवुल पटला यानी गुरु की तरफ, उस्ताद की तरफ, गौरव भावम तो उंडाली, गौरव के भाव, गौरव के आदर, ओके, रेस्पेक्ट से हमको रहना है। तो गौरव के लिए आपको क्या करना है, विकृति पदम देखना है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता, विकृति इसकी क्या होती है, यहाँ पे आपको ढूंढ के लिखना है। गौरव, गीमु, गारवम, गौरी, गारवमु, ऐसे 4 ऑप्शन है। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन माय डियर। यहाँ पे इस वर्ड का संस्कृत बेस फॉर्म देखना है, विकृति यानी उसका संस्कृत फॉर्म। तो गौरव के लिए उसका ओके विकृति यानी संस्कृत बेस वर्ड है गारवम। ओके, यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर बुक। ओके, गीमु इज फॉर अनदर वर्ड, वो गृहमु के लिए है। गौरवमु नहीं होता, गौरवमु अगेन एक तेलुगु वर्ड ही है। गौरी एक नाम होता है। नेक्स्ट, पोत्तमु चदिविते ज्ञानमु वस्तुंदी। ओके, यहाँ पे आप सेंटेंस से मेकआउट कर सकते हैं। देखो, पोत्तमु ये एक विकृति पद है, इसका प्रकृति लिखना है, सेंटेंस से समझो। पोत्तमु चदिविते, पोत्तमु समझ में नहीं आया, चदिविते यानी पढ़े तो, ज्ञानमु वस्तुंदी नॉलेज आता। अरे भाई नॉलेज क्या पढ़े तो आता, बुक पढ़े तो आता। बुक को तेलुगु में क्या बोलते हैं, पुस्तकमु बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या अंडरलाइन वर्ड नहीं है, यहाँ पे यहाँ क्या पूछा, देखो, पुस्तकमु अने प्रकृति पदानिकी विकृति पदानी गुर्तिंचंडी। पुस्तकम वर्ड के लिए ये प्रकृति वर्ड है, इसके लिए विकृति ये सेंटेंस में से आइडेंटिफाई करना है। तो पुस्तकम चदिविते, ओके, ये वर्ड को यहाँ लगा के पढ़ लो, पुस्तकमु चदिविते ज्ञानमु वस्तुंदी। तो पुस्तकमु के लिए आपको ओके उसका विकृति है पुत्तमु। ठीक है, समझ गया ना, पुस्तकमु चदिविते यानी बुक पढ़े तो आता। तो इट इज सिंपल, आई डोंट नीड टू गिव यू ऑल द 4 ऑप्शंस। नेक्स्ट,
भारत देशम पुण्य भूमि, एक नेक लोगों की जमीन है. ई देशम जीव नदुलकु पुट्टिन इल्लू, भारत देश एक पुण्य भूमि है. ई देशम, देशम वर्ड आया यहाँ पे, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती मेरी, प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं है, ऐसा दिया गया. ई देशम जीव नदुलकु, नदुलु, नदुलु, ओके, रिवर्स, पुट्टिन इल्लू, यानी मैनी रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम हियर. वी नो एन नंबर ऑफ रिवर्स इन द नॉर्थ इंडिया, इन द साउथ इंडिया, बहुत सारे रिवर्स है हमारे पास. तो अब ये पूछ रहा क्या कि इसका इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा मैं, పై వాక్యంలో అబవ్ सेंटेंस में प्रकृति विकृతులను गुर्तिంచండి. यानी वाक्यंలో सेंटेंस में दोनों प्रकृति विकृति है. अब तक कैसा था कि यहाँ पे एक वर्ड के लिए एक वर्ड मैच करने का था, यहाँ पे एक सेम सेंटेंस में प्रकृति विकृति है, कहाँ पे पहचानना है. तो देखो देशम, ओके, देशम ये प्रकृति विकृति है क्योंकि उसी को रेफर कर रहा. कैसा पहचानना सर, हम याद नहीं करें ना, कैसा करना, कोई बात नहीं. ये देखो भारत देशम पुण्य भूमि, फुल स्टॉप, भारत देश पुण्य भूमि है. ई देशम, अब यहाँ पे प्रोनाउन रेफर कर रहा हूं भारत देश के लिए, ई दिस, ये देशम बोल रहा, तो देशम को देशम बोल रहा हूं. तो इजिली यू कैन मेक आउट, मेक, ओके. सो देशम इज देशम, इट्स ओवर हियर. अदर ऑप्शंस आर शुड ऑल बी एलिमिनेटेड. एक बार फिर भी पढ़ लेता हूं. भारत देश पुण्य भूमि, ये कहां से होता भाई? जीव नदुलु पुट्टिन इल्लू, ये भी नहीं होता. सो द फोर्थ ऑप्शन इज भारत देशम जीव नदुलु, ये सब भी एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा आपका ऑप्शन था देशम एंड देशम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इतरुलतो मर्यादगा नडचुकोनवलेनु, इतरुलतो, एरुलु, इतरुलु, दूसरों से मर्यादगा नडचुकोवलेनु, दूसरों से मर्यादा, मर्यादा मतलब है रेस्पेक्ट, इज्जत से. नडचुकोवडम का मतलब यहाँ पे नडवडम लिटरल मीनिंग नहीं है, नडचुकोवडम यानी बिहेव करना, सबसे रेस्पेक्ट से बिहेव करना. तो आपको करना क्या है, विकृति पदम, मैं पूरा इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा, विकृति पदम, ये मर्यादा जो एक प्रकृति वर्ड है, इसके लिए विकृति देखना है. तो ऑप्शन है मरियादा, मरुयादा, मरुपु, मसा, मनसारा. तो ये ऑप्शंस पूरे एलिमिनेट होते हैं, दे डोंट इवन मैच इन द प्रोनाउंसिएशन. सो मर्यादा इज मरियादा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. अगेन आई एम सेइंग कि मैं इसका कोई मीनिंग समझा रहा हूँ, मर्यादा रेस्पेक्ट में, इसमें मीनिंग मैच करना नहीं है, आपको उसका संस्कृत का बेस फॉर्म देखना है जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट 2 बिट्स. धर्मम, इसके लिए विकृति देखना है, ये प्रकृति वर्ड है. 9th बिट विकृति ढूंढना है, 10th बिट प्रकृति करना है. तो धर्मम, पद्यम नहीं होता, ये पद्यम का है, पोयम का है. गुणम, गौनम, ये भी नहीं होता. ओके, देशम, देशम का है, तो क्या कौन सा हो जाता है? दम्मम, धर्मम, दम्मम, ऑब्लिगेशन, फर्ज, इसका मीनिंग है ड्यूटी. आदरुवु, ओके, आदरुवु, पदानी की प्रकृति पदम, इसका प्रकृति, इसका तेलुगु का फॉर्म देखना है. आदरुवु, देखो वेशम, वेशम यानी हाउ यू प्रेजेंट यूरसेल्फ, आप कैसे अपने आप को कैसा प्रेजेंट कर रहे. आधारम, देखो इससे मैच हो रहा, देखो आधारम. आशा, आशा नहीं हो सकता, ओके. उम्मीद, आशा, आशा वो अलग वर्ड है, इन्हें क्या करना पड़ेगा. तो जितने प्रकृति विकृति वर्ड्स है, तो यहाँ पे एक करेक्ट ऑप्शन देके दूसरे विकृति, दूसरे जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो फिल कर दे रहा. देन विद्या, ये भी नहीं होता, विद्या, विद्ये अलग है प्रकृति विकृति. तो अब ये बच गया आपका ऑप्शन, ओके, आधारम. Okay, we are done with the vocabulary. If you follow this, you are going to score minimum 7 marks आते हैं. आप अच्छे से पढ़ लो, 10 भी आते हैं. अब now the point is कि we have a live session today at 10:30 PM. So be ready with your doubts. Okay, we can clarify all your doubts. And one more thing, आप at least एक लास्ट 3 years के पेपर्स करना, तभी आप इसमें 10 on 10 स्कोर कर सकते हो. As I told you, LMR या any other source से आप रेफरेंस क्वेश्चन पेपर्स लेके करना है.